મહાદેવ બેટિંગ એપને લઈ આચરાયેલા કૌભાંડ સામે થયેલા આક્ષેપોને લઈ સુરતમાં સીઆર પાટીલે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી। છત્તીસગઢમાં થયેલા મહાદેવ બેટિંગ એપ્લિકેશન કૌભાંડને લઈ સમગ્ર દેશમાં ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે, ત્યારે સુરતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને નવસારીના સાંસદ સીઆર પાટીલે પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી અને કૌભાંડને લઈ આક્ષેપો કર્યા હતા। महादेव ऐप द्वारा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को इलेक्शन खर्च के लिए 508 करोड़ रुपया अभी तक दिया गया है। महादेव ऐप के एक प्रमोटर असीम दास के पास से ईडी ने 5.69 करोड़ जब्त किए हैं। अलग अलग बेनामी अकाउंट जो ईडी ने तपास में उनको मिले हैं, उसमें से भी करीब 15 करोड़ से ज़्यादा रकम वहाँ से भी उन्होंने सीज किए हुए हैं। ये जो महादेव ऐप है उसके प्रमोटर में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल उनका भी नाम आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कई सवाल पूछना चाहती है कि ये जो असीम दास को पैसा दिया गया है वो कांग्रेस को देने के लिए जो उनको मिला है, ये सही बात है। कांग्रेस को दूसरा सवाल ये भी पूछना है कि ये जो पैसा असीम दास के पास से रिकवर हुआ है, क्या ये सही बात है? उस जो असीम दास को वॉइस मैसेज द्वारा उसको भूपेश बघेल को पैसा पहुंचाने के लिए जो सूचना दी गई है, इस तरह के अनेक सवाल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को पूछा है। आज जब इलेक्शन को कम दिन समय बचा है, उस टाइम लोगों के मन में जो द्विधा है, तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। उनके खुद के पार्टी के एक नेता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिनका सीधा इन्वॉल्वमेंट इस केस में जब आ रहा है, एक इलेक्शन लड़ने के लिए यूएई से आया हुआ ये पैसा उसका अगर उपयोग हो रहा है वो ठीक नहीं है और उसके वजह से लोगों का विश्वास भी टूटा है। कांग्रेस ने उसका भी जवाब पूरे देश के लोगों के सामने रखना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो ईडी का दुरुपयोग करी और साथ में हार से बौखला रही, इसके कारण ये सब आरोप लगा रही है। देखिए, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, ये आज भी है, पहले भी थी। और ईडी जब कुछ कहती है, जब उससे निवेदन करती है, वो कोर्ट में लेके जाती है। कोर्ट में आने से सबका जो एविडेंस होता है वो भी सबके सामने होता है। आज जब असीम दास के पास उसके कार में से 5.39 करोड़ कैश मिलता है और जब वो अपने निवेदन में कहता है कि भूपेश बघेल को देने के लिए है, तो एक एविडेंस है। जो बेनामी अकाउंट में 15 करोड़ से ज़्यादा रुपया जो मिलता है वो कोई भारतीय जनता पार्टी ने उन खाते में नहीं डाला है या ईडी ने अपने पास से इसमें पैसा डाला नहीं है। ये उन्हीं लोगों के अकाउंट जो पकड़े गए हैं उसी में का ये पैसा है। तो अपने आप को बचाने के लिए ईडी के ऊपर दोष डालना ये ठीक नहीं है। उन्होंने कई बार कोर्ट में जाकर भी अपनी बात ईडी के सामने एक्सेप्ट भी कई लोगों ने किए, मगर वो कोई प्रूव नहीं कर पाए, उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया था। यही बताता है कि ईडी वो स्वतंत्र एजेंसी होने के नाते सत्ता में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो अपना काम करती है और वो ठीक से काम करती है। लोगों को भी उसके अंदर विश्वास है, पर लोगों का विश्वास टूटे, ईडी के ऊपर अविश्वास हो जाए, अपने आप को इसमें से बचाने की जो चेष्टा होती है, इसीलिए ये कांग्रेस ऐसे एक्सेप्ट करती रहती है। ये बेटिंग ऐप है, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इलीगल है, वो चल रही है। ये बिल्कुल होना चाहिए और इसको प्रमोट करने वाले अगर कोई पार्टी के नेता है जब तो ज़्यादा डेंजरस है। सर, भूपेश बघेल ने अपने जवाब में ये कहा है कि अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव